हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इंग्लिश क्लासेज में। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी ब्रदर्स डे, जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? इंडेफिनिट। आज हम इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। देखो, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित आर्टिकल जिनका कोई निश्चय नहीं होता। अब इनको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ी सी जानकारी अपन ले लेते हैं नाउन के बारे में। देखो बच्चों, नाउन क्या होती है? संज्ञा। नाउन क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा मतलब a noun is a name of person, place, thing, quality, या फिर कोई भी, मतलब नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब नाउन दो प्रकार की होती है गणना के आधार पे। एक होती है काउंटेबल। कौन सी होती है? काउंटेबल। और एक होती है अनकाउंटेबल। एक होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते। गिनने वाली संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें गिनने वाली 3 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, एक तो होती है प्रॉपर, एक होती है कॉमन नाउन, और एक होती है कलेक्टिव नाउन। एक होती है कलेक्टिव नाउन, और ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मेटेरियल और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ध्यान रखना। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या भाव और ये भाववाचक संज्ञा, ये 2 प्रकार की होती है। हम बात करें यहाँ पे काउंटेबल नाउन की। ए और एन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो ए और एन है वो क्या है? ए और एन है वो 1 की वीक फॉर्म है। ये देख लेना, 1 की वीक फॉर्म है, इसलिए इसका जो यूज है वो कहां होगा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले। काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले तो याद रखना, काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले किसका यूज होता है? ए और एन का। अब आप रूल नंबर 1 लिखो। सब पेन कॉपी लेके बैठे हो ना? रूल नंबर 1 लिखो कि यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद में जो स्पेलिंग है, रिक्त स्थान के बाद में जो स्पेलिंग समझते हो ना? देखो, हम पढ़ते आए, जैसे ये है गुड यानी अच्छा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्पेलिंग क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पूछूं मीनिंग क्या है, तो हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं टीचर्स के द्वारा कि मीनिंग किसको कहा जाता है? इसको। जबकि मीनिंग इसको नहीं कहा जाता। इसको क्या कहा जाता है? स्पेलिंग। मीनिंग होता है ये, मीनिंग का हिंदी होता है अर्थ। ये ध्यान रखना, मीनिंग का हिंदी क्या होता है? अर्थ। ये होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चारण। और ये क्या होता है? स्पेलिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तनी। तो नियम लिखो, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद में जो स्पेलिंग है उसका उच्चारण करने पर, स्पेलिंग का उच्चारण करने पर, उसका उच्चारण करने पर, स्पेलिंग का उच्चारण करने पर प्रथम अक्षर यानी फर्स्ट लेटर, उसका प्रथम अक्षर यदि क्या हो? यदि कॉन्सोनेंट साउंड देता हो।
कॉन्सोनेंट। कैसा साउंड देता हो? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड देता हो तो रिक्त स्थान में ए का यूज होता है। लिख लेना कि यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद में जो स्पेलिंग है उसका उच्चारण करने पर उसका जो फर्स्ट लेटर है यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो ए का यूज करते हैं, और यदि वो वोवेल साउंड देता है, वो वोवेल साउंड देता है तो एन का यूज करते हैं। लिख लिया बच्चों? देखो, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद में जो स्पेलिंग है उसका उच्चारण करने पर उसका फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो ए का यूज करते हैं, और यदि वोवेल साउंड देता है तो एन का यूज करते हैं। इसको लिख लो। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब ये देखो, अभी मैंने नियम लिखवाया आपको क्या कि रिक्त स्थान के बाद में जो स्पेलिंग है उसका उच्चारण करना है। इसका उच्चारण क्या करेंगे? एक पल। ए क्या है? किसका साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट। तो यहां क्या आएगा? ए। ट्री, क्या आएगा? ए। समझ रहे हो? रिक्त स्थान के बाद में जो स्पेलिंग है उसका उच्चारण करना है। ही बॉट काउ, क्या आएगा? ए। ऑक्स, क्या आएगा? एंड बफेलो, क्या आएगा? ए। समझ रहे हो? हैव यू सिगरेट, सी, सैर, क्या आएगा? ए। सी हैज पेन, ए। इंक पॉट मतलब पहला जो लेटर है किसका साउंड दे रहा है? स्वर का, मतलब क्या आएगा? एन। श्रीलंका इज आइलैंड, ये क्या है? आइलैंड। इसमें एस साइलेंट हो जाता है, आइलैंड, तो इसमें क्या आएगा? एन। ही रोट वन, देखो वन, देखो पहला लेटर, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पहला लेटर तो वोवेल है लेकिन साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या आएगा? ए। फिर एम एल ए, एम एल ए, एम, पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या है? वोवेल, इसलिए क्या आएगा? एन। रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो क्या आएगा? ए। इनको ध्यान से देखो, देख लिया? स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी अगला नियम देखो, नियम नंबर 2। देखो, यदि किसी वाक्य में कोई या एक का अर्थ हो, मतलब कोई या एक का अर्थ हो, यदि किसी वाक्य में कोई मतलब एनी, कोई या एक मतलब वन, कोई या एक का अर्थ हो, कोई या एक का अर्थ देने के लिए भी ए और एन का यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल से समझो, कोई या एक का अर्थ भी देता है एन, कैसे? देयर वाज ए किंग ऑफ मेवाड़। देखो, देयर वाज ए किंग ऑफ मेवाड़। या फिर दूसरा उदाहरण देखो, सी डिडंट गिव
she didn't give him a book, या इसमें एन का यूज करना चाहो तो एन एप्पल। अब इनको देखो कि देयर वाज ए किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का कोई राजा था, मेवाड़ का कोई राजा था या मेवाड़ का एक राजा था, मेवाड़ का एक राजा था, तो यहाँ पे एक किसका अर्थ दे रहा है, वन का, या मेवाड़ का कोई एक राजा था। शी डिडंट गिव हिम ए बुक, उसने उसे कोई पुस्तक नहीं दी, उसने उसे कोई पुस्तक नहीं दी। शी डिडंट गिव हिम एन एप्पल, उसने उसे एक भी सेब नहीं दिया, मतलब कोई सेब नहीं दिया। तो रूल नंबर 2 में क्या है, ये कोई और एक के अर्थ में भी किसका यूज होता है, ए और एन का। अब रूल नंबर 3, देखो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में लिखो कि यदि किसी वाक्य में ईच और एवरी का अर्थ देने के लिए, किसका अर्थ देने के लिए, ईच और एवरी, ईच एवरी, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रति या प्रत्येक, प्रति या प्रत्येक, या फिर ओन, किसका अर्थ देने के लिए, ओन, ओन का मतलब होता है पर। यदि किसी वाक्य में ईच एवरी या ओन का अर्थ देने के लिए, अर्थ देने के लिए भी किसका यूज होता है, ए और एन का। ईच एवरी या ओन, ओन को हिंदी में क्या बोलेंगे, पर। इनका अर्थ देने के लिए भी किसका यूज होता है, ए और एन का। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही वॉक्स, he walks 3 kilometers, he walks 3 kilometers an hour। देखो एच है लेकिन एच साइलेंट, यहाँ पे आर, क्या है इसका, और या आर, तो यहाँ पे क्या है, एन। इसका मतलब क्या हुआ, he walks 3 kilometers an hour, वह प्रति घंटे कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, इसकी 4 प्रति घंटे। तो यहाँ पे इसका अर्थ ईच या एवरी, एन का अर्थ क्या है, प्रति या प्रत्येक, प्रत्येक घंटे कितना चलता है, 3 किलोमीटर। अब दूसरा उदाहरण देखो, राहुल मीट्स मी वंस ए मंथ, राहुल मीट्स मी वंस ए मंथ, राहुल मुझसे ए मंथ, महीने में एक बार मिलता है, यानी प्रत्येक महीने में कितनी बार मिलता है, एक बार, प्रत्येक महीने में कितनी बार मिलता है, एक बार, इसलिए यहाँ पे एक का यूज हुआ। अब जैसे ओन का देखो, ही वेंट ऑन हंटिंग, सॉरी, ही वेंट ए हंटिंग, वह शिकार पर गया। इसका अर्थ क्या हुआ, शिकार पर, क्या अर्थ हुआ, शिकार पर, वह शिकार पर गया। तो यहां पे जो ए है ये किसका अर्थ दे रहा है, पर का। जैसे आई फाउंड हिम ए बेड, आई फाउंड हिम ए बेड, ए बेड का मतलब यहां अर्थ है बिस्तर पर, यहां क्या हुआ, बिस्तर पर। एक अर्थ क्या हुआ, पर, मैंने उसे बिस्तर पर पाया, मैंने उसे बिस्तर पर पाया। इनको उतारो, उतार लिया। देखो नियम नंबर 4, जल्दी जल्दी लिखो कि यदि किसी प्रॉपर नाउन का, यदि किसी प्रॉपर नाउन का यूज, यदि किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो, यदि किसी प्रॉपर नाउन का यूज कैसे हो,
कॉमन नाउन की तरह, तो प्रॉपर नाउन से पहले, इससे पहले ए और एन का यूज होता है। फिर से देखो, यदि किसी वाक्य में प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो तो उससे पहले क्या लगाते हैं? ए और एन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कालिदास। देखो भाई, ही इज कालिदास, वह कालिदास। अब देखो कालिदास क्या है यहाँ पे? वैसे तो प्रॉपर नाउन है, क्या है ये? प्रॉपर नाउन, लेकिन ही को उससे कंपेयर किया गया है तो इसका यूज कैसे हो रहा है? कॉमन नाउन की तरह। तो यहाँ क्या लगेगा? ए। ही इज ए कालिदास, क्योंकि कालिदास में का। ही इज ए कालिदास, जैसे यू आर धोनी, यू आर धोनी। तो यू आर धोनी, तो यहाँ पे धोनी का यूज, जो प्रॉपर नाउन है उसका यूज किसकी तरह हुआ है? कॉमन नाउन की तरह। तो इससे पहले ए का यूज होता है। अब अगला नियम देखो, अगला नियम, नियम नंबर 5। यदि किसी वाक्य में मोस्ट का यूज वेरी की तरह हुआ, यदि किसी वाक्य में मोस्ट का यूज, याद रखना, मोस्ट का यूज वेरी के रूप में या वेरी के अर्थ में हुआ, वेरी के अर्थ में, यानी मोस्ट का उस वाक्य में क्या अर्थ होगा? वेरी। तो मोस्ट से पहले क्या लगाएंगे? ए। यहां पे ए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें क्या साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट। किसका यूज होगा? ए का। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय। अब देखो, ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, वह बहुत ही सुंदर लड़का है, वह एक बहुत सुंदर लड़का है। तो यहाँ मोस्ट का अर्थ क्या है? वेरी, और वेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? ए का। एक और उदाहरण देखो, सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत ही सुंदर लड़की है। यहां भी मोस्ट का यूज कैसे हुआ है? वेरी का अर्थ में, इसलिए ए का। नियम नंबर 6। अगला नियम लिखो जल्दी से, नियम नंबर 6। किसी वाक्य में ए का या एन का, किसी वाक्य में एन का यूज सम या सर्टेन के अर्थ में भी होता है, के अर्थ में भी होता है। अब सम या सर्टेन दोनों का अर्थ क्या है? कोई। अब मैंने बताया था कोई के अर्थ में तो एनी, अभी बताया थोड़ी देर पहले नियम में कि एनी के अर्थ में, कोई के अर्थ में किसका यूज होता है? ए और एन का। लेकिन यहां इसमें डिफरेंट यहां है प्रॉपर नाउन से पहले। किससे पहले होता है? प्रॉपर नाउन से। ध्यान रखना, सम और सर्टेन के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले भी ए का यूज होता है। इसमें भी किसका यूज होता है? ए का। देखो कैसे, एग्जांपल, खालिस्तान मिस्टर शर्मा wants to meet you। देखो इस वाक्य में क्या है? देखो, खालिस्तान मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा कौन है? कोई व्यक्ति है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन भी है। प्रॉपर नाउन तो समझते हो ना, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। नाम, विशेष नाम, जैसे राम, ये प्रॉपर नाउन है। जयपुर, ये प्रॉपर नाउन है।
ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले किसका यूज हुआ, ए का। तो सम या सर्टेन, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं कौन है मिस्टर शर्मा, इसलिए कोई के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज हुआ है, ए आर्टिकल का। इसके अलावा जैसे एक उदाहरण देखते हैं इसका, ए मिस्टर यादव gave me this book for you। देखो, मिस्टर यादव gave me this book, श्रीमान यादव ने मुझे ये पुस्तक दी फॉर यू तुम्हारे लिए। अब मिस्टर यादव को मैं नहीं जानता, यहाँ पे क्या है, कोई है, कोई भी यादव मिस्टर यादव है, उन्होंने मुझे पुस्तक आपके लिए दी, तो यहाँ पे सर्टेन या सम का अर्थ दे रहा है, इसलिए इससे पहले किसका यूज होगा, ए आर्टिकल का। समझ गए। रूल नंबर 7, अंतिम यूज देखो। अब मैंने बताया था कि ओनली काउंटेबल नाउन से पहले ही ए और एन का यूज होता है, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसी होती हैं, ये याद रखना, कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिनका यूज कॉमन नाउन की तरह हो। किसकी तरह हो, कॉमन नाउन की तरह, तो उनसे पहले ए और एन का यूज होता है। इनके कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। देखो, अभी उदाहरण देखो, ये बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें ये जो ब्यूटी है, सी इज खालिस्तान ब्यूटी। अब देखो ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य। मैंने एक वीडियो बनाया था कक्षा 12 की पोएम के ऊपर, जिसमें बताया था सौंदर्य। मैंने ये भी बताया था कि इसका अर्थ सुंदर स्त्री भी होता है। क्या होता है, सुंदर स्त्री। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ है, सुंदर स्त्री, इसलिए इसका यूज करें सी, क्योंकि वह एक सुंदर स्त्री है। तो यहाँ पे ब्यूटी वे, इसमें क्या आएगा, ए। लगता है कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, सौंदर्य को अपन माप नहीं सकते, गिन नहीं सकते। कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिनका यूज कैसे होता है, कॉमन नाउन की तरह, तो उनसे पहले भी क्या आता है, ए और एन। ही मेड फायर, फायर का मतलब होता है आग। अब देखो आग क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। आग को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, लेकिन उसने एक आग जलाई, यहाँ पे क्या आएगा, एक आग, क्योंकि इसका यूज कैसे हुआ है, कॉमन नाउन की तरह। ही मेड ए फायर टू वार्म हिमसेल्फ, उसने अपने आप को गर्म करने के लिए क्या जलाई, एक आग। लेट्स हैव स्मोक, देखो स्मोक का अर्थ होता है धुआं। क्या अर्थ होता है, धुआं। लेकिन लेट्स हैव स्मोक, स्मोक का एक अर्थ क्या होता है, सिगरेट। क्या अर्थ होता है, सिगरेट। तो यहाँ पे ये किसका अर्थ दे रहा है, सिगरेट का, तो ये क्या होगा, ए। लेट्स हैव ए स्मोक नाउ, चलो अब एक सिगरेट पीते हैं। सी इज खालिस्तान ओल्ड लव ऑफ माइंड, देखो लव, ओल्ड लव, पुराना प्रेम। अब देखो लव क्या होता है, लव अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि प्यार को गिना नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ जो लव है उसका मतलब होता है प्रेमी या प्रेमिका। अब सी है तो यहाँ प्रेमिका, तो सी इज, अब ओल्ड, ओ है, ओल्ड कर दे रहा, तो यहाँ क्या आएगा, एन। सी इज एन ओल्ड लव ऑफ माइंड। ठीक है दोस्तों, 7 नियम मैंने बताए। इन 7 नियम के अलावा एक ही सिंपल लॉजिक काम करता है कि ए और एन का यूज आप कहां करेंगे, जहां साउंड क्या है, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए, और अगर वोवेल है तो एन। ठीक है, आपको मैं इसके बाद में पर्सनली आप मेरे से इसके लिए एक्सरसाइज मांग सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9166521853 और
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।